हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर अंगरखा स्टाइल कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। जो प्लेन फैब्रिक है, ब्लैक फैब्रिक, वो मैंने लिया है 2.5 मीटर, और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है सिर्फ 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7 इंचज़, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचज़। तो 7 इंचज़ डाउन पे हमें एक मार्क करना है। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचज़। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें हमें 2 इंचज़ ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट का पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 15 इंचज़, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 10 इंचज़। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। आर्म होल मैंने लिया था 7 इंचज़, उसका हाफ होता है 3.5। तो 3.5 पे हमें एक मार्क करना है। यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा। तो राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचज़, सॉरी 3 इंचज़। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 3 इंचज़, और लेंथ में लूँगी 5.5 इंचज़। तो 5.5 इंचज़ डाउन पे हमें एक मार्क करना है, और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे वी शेप। इस शेप को हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस होंगे फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया हुआ है। इसे हमें ट्रायंगल में 4 फोल्ड करना है। तो जो बॉटम का पार्ट है उसे हमें अम्ब्रेला कट में स्टाइल में कट करना है, इसलिए हमें इसे ट्रायंगल में 4 फोल्ड करना है। तो ये हमने 4 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस करना है, और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हम मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम बॉटम के पार्ट की लेंथ को मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम बॉटम के पार्ट की लेंथ को मेज़र करेंगे। तो लेंथ मैं लूँगी यहाँ से 37 इंचज़। तो ये होगी हमारी बॉटम के पार्ट की लेंथ। यहाँ पे हमें मार्क करना है। अब यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। शेप को हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो बॉटम का पार्ट हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस होंगे फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है, और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रोक्स 12 इंचज़ जितना, और लेंथ में रखूँगी 16 इंचज़। ये हो गई हमारी स्लीव्स की लेंथ। यहाँ से हमें मार्किंग करना होगा। तो यहाँ से 3 इंचज़ डाउन पे हमें एक मार्क करना है, और इसकी चौड़ाई हमें चाहिए 9.5 इंचज़। इस लाइन को हमें यहाँ तक एक्सटेंड करना है, और यहाँ से हमारा स्लीव्स का शेप हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप को ड्रॉ कर लेना है। ऊपर से हमें 8 इंचज़ पे एक मार्क करना है, और यहाँ पे हमें लेनी है स्लीव्स की चौड़ाई। तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचज़, और इसकी चौड़ाई मैं रखूँगी 11 इंचज़। उसके बाद हमें इस पॉइंट को यहाँ से जॉइन करते हुए उसके बाद क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है, और नीचे की तरफ हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस पार्ट को हमें कट करना है। तो शेप को हमने कट कर लिया है।
तो इस तरह से हमारे पास 2 स्लीव्स है। अब देखिए जो हमें पैटर्न करनी है फ्रंट में अंगरखा, उसके लिए हमें जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे यहाँ पे प्लेस करना है और इसकी हेल्प की मदद से हम जो हमारा अंगरखा का स्टाइल है फ्रंट के पार्ट में उसे कट करेंगे। तो सबसे पहले इस नेकलाइन को हम कट करेंगे। तो एज इट इज़ हमें इसे ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमें शेप को ड्रॉ करना है। तो 5 इंचेस पे हमें एक मार्क करना है और इस लाइन को हम नीचे तक एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ से हमें शेप को ड्रॉ करना है। तो राउंड शेप हमें ड्रॉ करनी है। इस तरह से शेप को हमने ड्रॉ कर लिया है। इसे हमें कट करना है। तो इस तरह का पार्ट हमने प्रिंटेड फैब्रिक से कट कर लिया है। अब इस तरह की हमने स्ट्रिंग बनाई हुई है प्लेन फैब्रिक से। तो यहाँ पे हम 5 मार्किंग करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे। यहाँ पे हमें स्ट्रिंग को फिक्स करना है। तो इसे हमें 2 फोल्ड करेंगे। अप्रॉक्स मैंने 2 इंचेस का स्ट्रिंग कट किया हुआ है। इसे हमें 2 फोल्ड करना है और इस तरफ हमें रखना है और यहाँ पे आपको सिलाई करके लॉक करना है। तो जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ पे हमें स्ट्रिंग को फिक्स करना है। यहाँ पे बस आपको सिलाई करके इसे लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को फिक्स कर लिया है। अब इस तरह की मैंने स्ट्रिप कट कर ली है जिसे हम इसके ऊपर रखेंगे। तो उसी शेप का हमने स्ट्रिप कट किया हुआ है जिसे हम यहाँ पे रखेंगे और दोनों पार्ट को हम अच्छे से मिलाएंगे। और यहाँ पे आपको सिलाई करनी है और इसे बैक साइड पे टर्न करके हमें डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब इस स्ट्रिप को हम बैक साइड पे टर्न करेंगे। तो इस तरह से जो हमने स्ट्रिंग लगाई थी वो हमें बाहर की तरफ इस तरह से आ जाएगी। और स्ट्रिप को हमें इसे बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे टर्न करने के बाद हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपको डबल फोल्ड करते जाना है और सिलाई करते जाना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है और ये हमारा नेक बिल्कुल तैयार है। अब जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसका नेक तैयार करेंगे। तो उसी शेप का हमने स्ट्रिप कट कर लिया है और इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और दोनों को मिलाते जाना है और सिलाई करनी है। उसके बाद हमें इस स्ट्रिप को यहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। तो ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। और इस स्ट्रिप को हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इसे डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा नेक बिल्कुल तैयार है। अब जो हमने पैटर्न तैयार की थी प्रिंटेड फैब्रिक से उसे रखना है। तो जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है वो राइट साइड पे है, उसके ऊपर इस पार्ट को भी हम राइट साइड पे रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई करके दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करके शोल्डर फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है।
अब इसके ऊपर हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से सिलाई करके हम स्लीव्स को यहाँ पे जॉइन करेंगे और इसी तरह से यहाँ पे आपको स्लीव्स को उल्टा रख के दोनों तरफ से सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है और स्लीव्स हमारी यहाँ पे जॉइन हो चुकी है। अब हमें स्लीव्स की बॉर्डर को तैयार करना है। तो यहाँ पे हमें पाइपिंग करनी है। तो इस तरह से मैंने प्रिंटेड फैब्रिक से बायस स्ट्रिप कट की हुई है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इस स्ट्रिप को हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लिया है और बाहर की तरफ हमने इतना सा पार्ट बाहर रखा है पाइपिंग के लिए। तो उसी तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हमें टॉप और बॉटम को जॉइन करना होगा। उससे पहले यहाँ पे हमें स्ट्रिंग को लगाना है। तो जो हमने स्ट्रिंग लगाई है उसके ऑपोजिट में हमें स्ट्रिंग लगानी है, जिसके लिए यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का पार्ट मैं लूँगी यहाँ पे 19 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं रखूँगी 16 इंचेस। तो यहाँ पे हम रफ मार्किंग करेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी फिटिंग आएगी। तो जहाँ पे हमारा फिटिंग का मार्किंग है वहाँ पे हमें स्ट्रिंग जो लगाना है उससे यहाँ पे फिक्स करना है। तो इसके ऑपोजिट में हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग को फिक्स करना है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम 2 फोल्ड करके इस तरफ आपको स्ट्रिंग को रखते हुए सिलाई करके लॉक कर लेना है। तो यहाँ भी हम 5 स्ट्रिंग लगाएंगे जहाँ पे हमने मार्किंग की हुई है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को फिक्स कर लिया है। अब हमें टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन करना है। तो यह है हमारा बॉटम का पार्ट और यह है हमारा टॉप का पार्ट। इसके ऊपर हम टॉप का पार्ट उल्टा रखेंगे और हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसके साथ हम बैक का बॉटम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से हमने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने रॉन्ग साइड पे इस तरह से टर्न कर लिया है। दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। तो चेस्ट पार्ट हमने लिया था 19 इंचेस, तो 19 पे हमें एक मार्क करना है और यहाँ पे मैं लूँगी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 16 इंचेस। स्लीव्स की चौड़ाई मैं रखूँगी यहाँ पे 6.5 इंचेस। उसके बाद हमें यहाँ से इस लाइन को नीचे तक एक्सटेंड करना है क्रॉस में। यहाँ पे भी हम इसी तरह से मार्किंग करेंगे। उसके बाद हमें सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और इस पॉइंट को हम क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे हमारी लेंथ तक। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें फिटिंग करनी है। इस पॉइंट को हम नीचे तक क्रॉस में एक्सटेंड कर लेंगे हमारी लेंथ तक। तो यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है और इस तरह से हमारी स्ट्रिंग बाहर की तरफ आ जाएगी। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे हमें डबल फोल्ड करनी है। तो इस तरह से आप डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हमें स्ट्रिंग को पास करना है। तो इस तरह से हमने ब्लैक स्ट्रिंग ली हुई है। तो सेफ्टी पिन की मदद से हम इसे पास करेंगे। तो इस तरह से क्रॉस में हमें इसे क्रिस क्रॉस में हम इस तरह से पास कर लेंगे स्ट्रिंग को। उसी तरह से हमें जो हमारा दूसरा एंड है स्ट्रिंग का उसे भी हम इसी तरह से जिग-जैग फॉर्म में पास कर लेंगे।
तो हमने स्ट्रिंग को इस तरह से पास कर लिया है। यहाँ पे हम दोनों स्ट्रिंग को टाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को इस तरह से टाई कर लिया है और फाइनली इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार हमारा डिज़ाइनर अंगरखा स्टाइल शॉर्ट कुर्ती। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।